इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि मोनोटॉनिक फंक्शन से क्या मुराद है। कैलकुलस में हमने देखा कि मोनोटॉनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो या तो इंटायरली नॉन डिक्रीजिंग हो या फिर इंटायरली नॉन इंक्रीजिंग हो। कहने का मतलब ये है, अगर वो फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है तो उस सूरत में उनका ग्राफ या तो राइज करेगा, यानी कि डिक्रीज नहीं होगा उनका ग्राफ। या तो वो राइज करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ कर्व जाएगी, या वो कांस्टेंट रहेगा, या ऊपर की तरफ कर्व कर्व जाएगी। लेकिन ये किसी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा कि इस ग्राफ की जो कर्व है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करे, ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं ये नॉन डिक्रीजिंग है। और उनका जो बिहेवियर होता है वो थ्रू आउट प्रोसेस क्या होता है, वो या तो इंक्रीज कर रहा होता है या फिर क्या हो रहा होता है, कांस्टेंट होता है, डिक्रीज नहीं कर रहा होता। ऐसे फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ इस टाइप का हो कि वो या तो नीचे की तरफ आ रहा हो, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा हो, या क्या हो, कांस्टेंट हो, या नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस सूरत में उन फंक्शंस को कहते हैं ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, या तो डिक्रीज होगा, या कांस्टेंट, या डिक्रीज। इस तरीके का जो पैटर्न बनेगा, उन फंक्शंस को हम कहते हैं ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं। तो कैलकुलस में अगर इस तरीके के फंक्शंस आ जाएं, या तो वो फंक्शन इंटायरली, मतलब कि वो एक पैटर्न शो कर रहा हो, एक टोन शो कर रहा हो, या एक बिहेवियर शो कर रहा हो, या वो एक ट्रेंड शो कर रहा हो, दो तरह के ट्रेंड ना हो उसके। अगर इंक्रीजिंग है तो फिर इंक्रीजिंग ही रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा। अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज किसी सूरत नहीं हो सकता। इस तरह के फंक्शंस को हम मोनोटॉनिक फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ए फंक्शन दैट इंक्रीज मोनोटॉनिकली डज नॉट इम्प्लाई हैव टू इंक्रीज। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी तौर पर इंक्रीज ही करेगा। उसका सिंपल ये मतलब है कि वो डिक्रीज नहीं कर सकता। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, लेकिन वो डिक्रीज नहीं करना चाहिए। इस स्लाइड में हमारे पास एक मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसका बिहेवियर हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बाद ये डिक्रीज हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं कर सकता। ऐसे फंक्शंस को हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं। तो हमने पिछली स्लाइड में नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा कि वो या तो इंक्रीज कर रहे होते हैं, या फिर उनकी जो कर्व है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। अगर उन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में से हम एक ऑप्शन निकाल दें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन वाला, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ना हो, सिंपल वो इंक्रीज कर रही हो, राइज कर रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, तो उस सूरत में जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो फंक्शन ऊपर की तरफ राइज कर रहा हो, या फिर वो फंक्शन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो एक्स एक्सिस पर। और अगर वो फंक्शन एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ना हो, बस वो इंक्रीज किए जा रहा हो, तो उस सूरत में उस फंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि ये राइज़ कर रहा होता है, इस वजह से जब हम इसकी हाइट देखते हैं, यहाँ पे फ़ंक्शन की वैल्यू हो सकती है 2 के बराबर हो, और इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वैल्यू है 3 के बराबर होगी। इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू 4 के बराबर होगी। तो हर गुज़रते पॉइंट के ऊपर जो इसकी वैल्यूज़ आती हैं, वो इंक्रीज़ कर रही हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी इंटरवल पे जो एफ ऑफ बी की वैल्यू होती है, बी वाला बाद वाला पॉइंट है, ये ए पहला वाला पॉइंट है, बी वाला बाद वाला पॉइंट है, तो बी वाले की जो वैल्यू होगी वो 3 के बराबर है, ए की जो वैल्यू वैल्यू है वो 2 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ बी है वो ग्रेटर है एफ ऑफ ए से। स्लाइड में हमारे पास एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और हम जानते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन निकाल दें, तो उस सूरत में जो ग्राफ होगा हमारे पास वो एक डाउनवर्ड शेप में होगा इस तरीके का। और इसमें हर गुजरते पॉइंट के साथ जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है, ए की अगर वैल्यू यहाँ पे 4 है और बी की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 है, तो एफ ऑफ बी जो होगा वो लेस देन होगा एफ ऑफ ए से। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू से बड़ी है।
इनके बी वाले पॉइंट की जो वैल्यू है वो ए वाले पॉइंट से कम है। और इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि एफ ऑफ बी इज़ लेस देन एफ ऑफ ए। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि जो मोनोटॉनिक फंक्शन होते हैं उनमें जो वर्ड मोनोटोन होता है इसका क्या मतलब होता है। मोनो का मतलब होता है एक और टोन का मतलब होता है बिहेवियर, ट्रेंड। तो ऐसे फंक्शन जिनका एक ही तरह का बिहेवियर होता है, वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, ऐसे फंक्शन को हम मोनोटॉनिक फंक्शन कहते हैं। मोनोटॉनिक फंक्शन को समझाने का मकसद ये था कि हमने पिछले टॉपिक में ये स्टडी किया था कि जो सीडीएफ होता है वो एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब कि वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसलिए हमने इस टॉपिक में मोनोटॉनिक फंक्शन को डिटेल में समझाया ताकि हम जब ये बात करें कि सीडीएफ हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इसका क्या मतलब होता है। इस स्लाइड में हम जस्ट ये बताएंगे कि सीडीएफ हमारे पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है।